किसी भी सेट को जो है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक ए लिखा हुआ है और हमने लिखा कि ए जो है वो 1 से 2, तो ये 1 से 2 के बीच के सारे नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला सेट ए हो गया। लाइक बी हमने लिख लिया, बी हमने लिखा लाइक 2 to 4, तो ये भी एक सेट हो गया। सी अगर लिखते हैं तो सी भी एक सेट हो जाएगा, और सी जो सेट है वो मान लिया जाए 3 से लेके 3 ओपन से 4 क्लोज, ये भी एक सेट है। तो जो कैपिटल लेटर से लिखा हुआ कुछ भी है, कैपिटल लेटर से लिखा हुआ जो चीज़ होता है, यानी कि हम कैपिटल लेटर से किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देख लेते हैं हम लोग। सॉरी, नेक्स्ट जो पॉइंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे यूनियन क्या होता है दो सेट का, यानी कि ऑपरेशन बिटवीन टू सेट्स, दो सेट के बीच में क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है। तो एक तो होता है यूनियन, एंड सेकंड इज इंटरसेक्शन, और जो तीसरा है वो है सब्ट्रैक्शन। तीसरा हो गया सब्ट्रैक्शन, ओके। तो यूनियन का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लिया जाए यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ कर सकते हैं, तो वो यू, ए यूनियन बी, इसको पढ़ेंगे सेट ए यूनियन सेट बी, यानी ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन के लिए यू को उल्टा लिख दिया तो ए इंटरसेक्शन बी, और सब्ट्रैक्शन तो हो गया ए माइनस बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी का मतलब ये हो गया कि ए यूनियन बी वो सेट है जिसमें कौन कौन सा एलिमेंट होंगे, तो इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स, इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स present either in, it contains all elements present either in set A or in set B। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हो गया, A इंटरसेक्शन B में वो एलिमेंट होंगे, यानी कि इट कंटेन्स all elements common to A and B, common to set A and set B। A और B में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको A इंटरसेक्शन B से रिप्रेजेंट करते हैं। A माइनस बी से का मतलब क्या हो गया, A माइनस बी का मतलब हो गया इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ A, it contain all elements of A which are not present in B, यानी कि सेट ए में से बी के एलिमेंट्स को हटा दिया हमने, तो इट कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी, विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी, ओके। तो ये हो गया मतलब यूनियन इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा ऑफ कोर्स। तो हमने कुछ एग्जांपल लिया, लाइक 3 सेट अज्यूम कर लेते हैं कुछ भी। तो हमने सेट ए ले लिया 1 2 3 4। सपोज सेट ए के ये एलिमेंट्स हैं, ये डिस्क्रीट सेट है ऑफ कोर्स जिसमें 4 एलिमेंट हैं। सेट बी हमने ले लिया सपोज 3 4 5 6, और अब हम इसमें से निकालते हैं सेट ए यूनियन बी। तो सेट ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट आइदर इन ए और इन सेट बी। तो ए और बी में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको लिखेंगे। तो ए और बी में 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है और 6 प्रेजेंट है। तो ए यूनियन बी सेट में ये 1 से लेकर 6 तक के सारे एलिमेंट आएंगे, ओके। 3 और 4 2 बार प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ए यूनियन बी में 3 और 4 को 2 बार लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। तो सिमिलर वे में ए यूनियन बी जो होता है वो बी यूनियन ए के बराबर होता है, यानी ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल चीज़ होता है, सेम ही चीज़ होता है। अगर इसमें पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा इस सेट में, तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स, हमने क्या लिखा था कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, विच कंटेन एलिमेंट्स कॉमन टू ए एंड बी। तो कॉमन टू ए एंड बी क्या है, 3 and 4।
तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, 3 और 4 एलिमेंट आएगा। सिमिलर वे में अगर हम ए माइनस बी की बात करें, अच्छा उससे पहले ए इंटरसेक्शन बी बोलें चाहे बी इंटरसेक्शन ए बोलें, दोनों एक ही चीज़ होता है। और ए माइनस बी में क्या होगा, यानी कि ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि सेट ए के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। यानी कि सेट ए में सपोज सेट ए को हमने एक बैग की तरह अज्यूम कर लिया और इस बैग में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस बैग में हमने हाथ डाला, ठीक है, और वो एलिमेंट को बाहर निकाल दिया जो बी में प्रेजेंट है। तो 3 और 4 बी में प्रेजेंट है, तो 3 और 4 को हटा देंगे, यानी सेट ए में से बी के एलिमेंट को हटा दिया तो क्या मिलेगा, सिर्फ 1 एंड 2 मिलेगा। तो ए माइनस बी में क्या आ जाएगा, 1 एंड 2। सिमिलर वे में अगर सेट बी माइनस ए पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, सेट बी में से सेट ए में प्रेजेंट एलिमेंट को हटा देंगे। तो सेट बी में 3, 4, 5, 6 प्रेजेंट है, उसमें से 3, 4 जो है वो ए में भी प्रेजेंट है, तो ए के एलिमेंट्स को हटा दिया सेट बी में से, तो क्या मिलेगा, 5 एंड 6 मिलेगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ से ये समझ में आया कि जो ए माइनस बी होता है वो नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया डिस्क्रीट सेट में हमने तीनों चीज़ें निकालना सीख लिया, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस सेट हुआ तो कैसे करेंगे, उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे हमने क्या देखा कि सपोज अगर सेट ए हम डिफाइन करते हैं 1 से लेके 4, ठीक है, और सेट बी हम सेट बी लेते हैं 3 क्लोज से लेके 5 क्लोज, ठीक है। अब इसमें अगर निकालना हो ए यूनियन बी, ठीक है, उसका तरीका क्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालने के लिए तो पहले तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पे 1 को रखा, 3 को रखा, 4 को रखा और 5 को रखा। तो जो सेट ए है, सेट ए क्या है, 1 से लेके 4 तक, यानी कि 1 पे ओपन और 4 पे ओपन, तो 1 से लेके 4। और सेट बी को हम दूसरे कलर रेड कलर से बना रहे हैं। सेट बी में क्या हो जाएगा, 3 पे क्लोज है और 5 पे भी क्लोज है, तो 3 से लेके 5, ठीक है। तो ए यूनियन बी यानी कि वो एलिमेंट जो ए में भी प्रेजेंट हो और बी में भी प्रेजेंट हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट लिखने होंगे। तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, 1 ओपन से लेकर के, हम 1 से चलना स्टार्ट किए तो 1 से आगे का सारा एलिमेंट है। फिर 3 पे देखा, तो 3 पे देखा कि 3 दोनों में प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 भी आएगा आंसर में। फिर और आगे बढ़े, फिर 4 पे पहुँचे। जब 4 पे पहुँचे तो देखा कि 4 जो है वो सेट ए में तो नहीं प्रेजेंट है, एग्जैक्टली 4 जो है वो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, बट सेट बी में प्रेजेंट है, तो 4 भी आंसर में आ गया। फिर और आगे गए तो देखे कि 5 तक सारे एलिमेंट्स हैं ऑफकोर्स, तो यानी कि 1 से लेके 5 क्लोज तक ये आ जाएगा ए यूनियन बी। सिमिलर वे में अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि वो जो दोनों में प्रेजेंट हो, तो दोनों में जो कॉमन है वो ये वाला पार्ट है, यानी कि 3 क्लोज से लेकर के 4 ओपन। एग्जैक्ट 4 जो है वो सेट ए में तो प्रेजेंट नहीं है, बट सेट बी में प्रेजेंट है, तो दोनों में तो नहीं प्रेजेंट है, यानी कि 4 जो है वो एक में नहीं है, यानी कि सेट ए में नहीं है, सेट बी में है। तो हम 4 पे क्या लिखेंगे, 4 पे लिखेंगे ओपन। और 3 जो है वो दोनों में प्रेजेंट है, 3 एग्जैक्ट 3 ए में भी प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि 3 पे क्या आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा क्लोज, क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है। और 4 दोनों में प्रेजेंट नहीं है, तो 4 पे क्या लिखेंगे, ओपन। तो और 3 और 4 के बीच का सारा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो 3 क्लोज से लेके 4 ओपन। तो ये तो आ गया ए इंटरसेक्शन बी की बात, ठीक है। सिमिलर वे में अगर ए माइनस बी की बात करें, तो सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट को हटाना है। तो सेट ए क्या है, 1 से लेके 4 तक के सारे एलिमेंट, ठीक है। तो उसमें से सेट बी का पोर्शन हटा देंगे तो क्या मिलने वाला है, अपने को मिलेगा 1 ओपन से लेकर के 3 ओपन तक, क्योंकि एग्जैक्ट 3 बी में प्रेजेंट है तो बी को हटा दिया, तो 1 से लेके 3 तक का चीज़ मिल जाएगा। सिमिलर वे में अगर बी माइनस ए निकालना हो तो सेट बी में से ए के एलिमेंट को हटा देना है। तो सेट बी क्या है, 3 क्लोज से लेके 5 क्लोज तक, तो उसमें से क्या हटाएंगे, उसमें से ए वाला पोर्शन हटा देंगे। तो ए में क्या है, ए में 3 से लेके 4 ओपन तक प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो हटाने के बाद मुझे क्या मिलेगा,
क्लोज 4 से लेकर के क्लोज 5 तक। यानी कि अगर हम एग्जैक्ट 4 की बात करें तो जो एग्जैक्ट 4 है वो ए में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और एग्जैक्ट 4 जो है वो बी में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि बी वाले सेट में से ए वाले जो भी बी सेट में ए प्रेजेंट है, यानी कि रेड वाला जो पोर्शन हमने बनाया है, ठीक है, ये जो रेड वाला पोर्शन है उसमें हमने देखा कि 4 जो है, ठीक है, 4 जो है वो सेट ए में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो वो हटेगा नहीं, ऑफ कोर्स ए वाले एलिमेंट को हटाना है। तो ए वाले एलिमेंट को हटाएंगे तो एग्जैक्ट 3 हट जाएगा, और एग्जैक्ट 3 से हटते हटते कहाँ तक हट जाएगा, यानी एग्जैक्ट 3 से हटाते हटाते कहाँ तक हटाएंगे, एग्जैक्ट 3 से 4 के पहले पहले जस्ट पहले जो भी नंबर आ रहा होगा, ठीक है। हालांकि जस्ट पहले डिफाइन नहीं होता है, बट जस्ट 4 के पहले पहले एग्जैक्ट 4 को छोड़ के उसके पहले तक का जितना नंबर है वो सब हट जाएगा। तो इसका मतलब कि वो सब हटने के बाद एग्जैक्ट 4 से लेके एग्जैक्ट 5 तक सेट बी माइनस ए में आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल इस टाइप का ले लेते हैं। चलो, सेट ए को हमने डिफाइन किया क्लोज 2 से लेके 5 ओपन, और सेट बी को डिफाइन किया 3 ओपन से लेके 7 क्लोज। तो इसको अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो कैसा दिखेगा, नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो भी नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, ठीक है। सेट ए को हम ब्लैक से बना रहे हैं तो 2 से लेके 5 तक, 2 पे क्या है, क्लोज है, 2 पे है क्लोज, और 5 पे क्या है, ओपन। तो ये ब्लैक से हमने क्या किया, सेट ए को बना दिया, ओके। और रेड कलर से हम सेट बी को बनाएंगे तो ये 3 ओपन से ले कर के 7 क्लोज तक है, ओके। तो इसमें भी वही चीज़ निकालना है, तो फटाफट तुम लोग बताओ क्या हो सकता है। तो पॉज करके अटेम्प्ट कर लो, देखो क्या आता है। तो ए यूनियन बी निकालना है, यानी ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी में हम 2 से चलना स्टार्ट करेंगे तो क्लोज 2 से लेकर के 3 पे रुक गए। 3 पे देखा कि 3 जो है वो ए में प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट नहीं है, तो किसी एक पे भी प्रेजेंट है तो वो ए यूनियन बी में आ जाएगा। इसका मतलब कि 3 भी आ गया ऑफ कोर्स। फिर 3 से आगे बढ़ते गए, फिर 5 पे देखा तो 5 ए में प्रेजेंट नहीं है बट बी में प्रेजेंट है, तो 5 भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें। फिर वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते 7 तक गए, तो यानी कि 2 से लेकर के क्लोज 2 से लेकर क्लोज 7 तक ए यूनियन बी का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो इसका मतलब वो एलिमेंट जो दोनों में प्रेजेंट हो, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट में तो ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या आ जाएगा, 3 ओपन से लेकर के 5 ओपन तक आ जाएगा। सिमिलर वे में अगर इसमें पूछा जाए कि ए माइनस बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट को हटा देंगे। तो सेट ए में 2 से लेके 5 तक के एलिमेंट्स हैं, उसमें से बी वाले एलिमेंट हटाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, क्लोज 2 से लेकर के 3 क्लोज तक का पार्ट मिलेगा, ठीक है। 3 पे अगर हम देखें तो एग्जैक्ट 3 बी में प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब कि वो नहीं हटेगा ए में से, और एग्जैक्ट 3 ए में प्रेजेंट है, ठीक है। सिमिलर वे में बी माइनस ए की बात करें तो सेट बी में से सेट ए के एलिमेंट को हटाना है, तो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है जो बी में भी प्रेजेंट है उसको हटा दो। तो किसको हटाएंगे, ऑफ कोर्स इसमें आ जाएगा 5 क्लोज से लेके 7 क्लोज, ठीक है। इसका मतलब कि एग्जैक्ट 5 जो है वो ए में प्रेजेंट नहीं है तो वो नहीं हटेगा, तो 3 से लेके 5 तक के सारे एलिमेंट को हटा दिया हमने, ठीक है। तो हटने के बाद क्या, 5 क्लोज से लेके 7 क्लोज तक का पार्ट बचा,